नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम जन्मेजय सिंह शास्त्री, मैं आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं 23 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही उत्कृष्ट रहने वाले हैं और आप बहुत ही उत्तम तरीके का अनुभव करेंगे मेरे प्रश्नों को सुनने के बाद में, समझने के बाद में और पढ़ने के बाद में मेरे द्वारा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं उन उत्तम प्रश्नों का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, इसमें चुना गया किसको? वेदांत पटेल जी को। किसको चुना गया? वेदांत पटेल जी को। दोस्तों, ये व्हाइट हाउस कहाँ उसमें है? यूएसए में। ठीक है दोस्तों, यूएसए में है व्हाइट हाउस, जिसमें कौन रहता है? वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में अर्जेंटीना के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी किसको? ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी पेले को की बराबरी कर ली है। तो दोस्तों, पेले की बराबरी कर ली है, किसने की है? देख लेते हैं, लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने। और दोस्तों, ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और ये जिनकी बराबरी की है वो कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। तो अब दोस्तों, बात हो रही है ब्राज़ील के बारे में, जिसके साथ जिनकी बराबरी की है उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ीलिया। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियत। और दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जायर बोलन सोनारो। कौन? जायर बोलन सोनारो। और दोस्तों, यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है, जो सबसे बड़ा नगर या सिटी कह लें दोस्तों, वो है कौन सी? साओ पाउलो। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं इसकी यहाँ पर दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं उनमें से एक नदी है दोस्तों, कौन सी? अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ का एक पठार है, जैसे क्या कहते हैं? ब्राज़ील का पठार। दोस्तों, ये विश्व के प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें इसमें नाम लिया गया किसका? अर्जेंटीना का। तो बात कर लेते हैं अब दोस्तों अर्जेंटीना के बारे में। यहाँ की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। कौन सी? ब्यूनस आयर्स। और दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो है पेसो। और दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मैरिसियो मैक्री। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में राजधानी दिल्ली की किस नर्सरी को, ठीक है दोस्तों, यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर ये कौन सी नर्सरी है? नई दिल्ली में एक सुंदर नर्सरी है, जैसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है, वे किस पार्टी से संबंधित थे? ठीक है दोस्तों, यह संबंध रखते थे, वरिष्ठ नेता थे, कुछ भी कह लें दोस्तों, कहने में क्या जाता है, पार्टी एक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। अब दोस्तों, बात हो रही है किसके बारे में? कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो देख लेते हैं इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी कब? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है दोस्तों, जब कौन सा? ब्रिटिश शासन था अपने देश में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आगे। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और दोस्तों, इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं ईओ ह्यूम और दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, और दिनसा वाचा। कौन है? दिनसा वाचा। इनके साथ में मिलकर ये पार्टी का गठन किया गया था। ठीक दोस्तों, और जो अभी हाल ही में दल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राहुल गांधी। आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चा में रहती हैं, वो आप कई नामों से जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या हाल ही में भारत ने किस देश से आने वाली सभी फ्लाइट, ठीक है, हवाई यात्रा यानी कि रोक रखी हैं, पर 31 दिसंबर तक बैन लगा दिया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर बैन लगाया है कौन सी? यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि ब्रिटेन की जो फ्लाइट है उन्हें 31 दिसंबर तक के लिए रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो कोरोना केस हैं उनका कोरोना का एक नया वर्जन वहाँ पर मिला है। ठीक है, वो अलग अलग वर्जन पेश कर रहा है, उसमें से एक नया वर्जन मिला है जो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वहाँ की फ़्लाइट पर रोक लगा दी गई। अब दोस्तों, बात हो रही है किसके? यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है? लंदन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और दोस्तों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक, ठीक है दोस्तों, हाइपरसोनिक विंड टनल, कौन सी? हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर की है?
हैदराबाद में की गई है दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद में की गई है। हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि एक ऐसी सुरंग जिसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह होती हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आवाज़ की गति से ज़्यादा तेज़ चलने वाली जो मिसाइलें होंगी उनका परीक्षण किया जाएगा, जो कि इसके लिए बनाई गई है ये टनल। ठीक है दोस्तों, ये बात हो रही है किसके बारे में? राजनाथ सिंह। तो ये कौन है? राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 20 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, मानव एकता दिवस के बारे में तो कुछ बात नहीं हो रही, अरे हो रही है, देख लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करके लाया हूँ, जैसे कि इसमें मानव एकता दिवस तो मनाया जाता है कब? 20 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, और जो राष्ट्रीय एकता दिवस है जो अपने हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो है कब है? 31 अक्टूबर के दिन। ठीक है दोस्तों, इस दिन क्या है? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। और दोस्तों ये कब शुरू किया गया? शुरू किया गया है 31 अक्टूबर 2014 से। जो हमारे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हैं वो उस समय भी थे, उन्होंने ही इसका आरंभ किया है। चलते हैं दोस्तों इसके बारे में और आगे अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में किसे एसोमैच एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? रतन टाटा को। ठीक है दोस्तों, किसको किया गया सम्मानित? रतन टाटा को। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों बीसी सखी योजना, इस योजना के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले अपना आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ये अपना आंसर है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों। अब बीसी सखी योजना ये है क्या? ये है एक ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हों, उनको किससे? बैंक से संबंध मतलब जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल चलाई गई है। उसी का नाम है कौन सी? बीसी सखी योजना। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बट बता देते हैं और बाहर के लोगों को, कुछ नए व्यूअर्स आए हों उनको पता ना हो, इसलिए बता देता हूँ। वहाँ की राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक दोस्तों, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी मैं नाम बता ही चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी सारस, और राजकीय पुष्प है जो वो है पलाश, और राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जिंदल स्टील पावर JSPL कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक है दोस्तों, नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं कौन? हेमंत कुमार। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही JSPL के बारे में। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों ये क्या है? एक भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। कौन सी? भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है दोस्तों। ठीक है, इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं OP जिंदल। कौन है? OP जिंदल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नवीन जिंदल, और दोस्तों इसके जो MD हैं वो हैं BR शर्मा। कौन है? MD BR शर्मा। चलते हैं अपनी बात कर लेते हैं। ONGC ने किस राज्य में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है? तो दोस्तों ये कहाँ पर खोला गया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में खोला गया है। तो बात हो रही है दोस्तों किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ की राजधानी दोस्तों कौन सी? कोलकाता, और मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। और दोस्तों मैंने आप कुछ दिन पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो कोलकाता है जो इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की, वो कौन सी? होली नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और कोलकाता से हावड़ा तक का जो ब्रिज बना है उसको क्या कहते हैं? होली नदी पर बना है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हावड़ा ब्रिज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कौन से? एक सुंदरवन, वहाँ पर कौन सा? पश्चिम बंगाल में जो नदी है कौन सी? दामोदर नदी, उसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। और दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनता है किसके? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में दिल्ली की सीनियर टीम का मुख्य
कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें से नियुक्त किया गया है किसको? राजकुमार शर्मा को, जो कि किसके? विराट कोहली के बचपन के कोच थे। ठीक है दोस्तों, उनको इसमें नियुक्त किया गया है। चलते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं DDCA के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होगी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है इसके बारे में, तो इसकी देख लेते हैं दोस्तों। स्थापना कब हुई? 1883 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। और दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोहन जेटली, और दोस्तों इसकी जो सेक्रेटरी हैं वो हैं विनोद तिहारा। कौन है? विनोद तिहारा। ठीक दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो दोस्तों ये उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या? कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। ठीक दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कल का प्रश्न था उसके आंसर पर। वो आंसर क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों। कल मैंने पूछा था ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये देश कौन सा करेगा? न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो आज का प्रश्न है उसके बारे में। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। उसके पहले मैं वीडियो समाप्त करूं उसके पहले मैं आपको इसमें एक पॉइंट रह गया उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। ONGC। तो दोस्तों ONGC के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसका ये फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है बसंत कुंज दिल्ली में। और दोस्तों इसकी जो CEO हैं वो है शशि शंकर। ठीक दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो नया कंटेंट लाया जाए, करंट अफेयर्स की जो नई सीरीज लाई जाए उसकी आपके पास भी जो वीडियो रहे, कंटेंट रहे, वो आपके पास सुचारू रूप से पहुंच सके। और क्या कहना है, बस चलती हैं दोस्तों, मौज करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भैया जी एजुकेशन। चलती हैं दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।